ये कहानी है बिहारी नाम के एक ऐसे आदमी की कि कैसे वो गांव के लोगों को सिर्फ 20 रुपए में पेट भरकर छोले भटूरे खिला रहा था। लेकिन जब गांव के लोगों को बिहारी की असलियत पता चली तो गांव के लोगों ने उसे गांव से ही निकाल दिया। आखिर बिहारी ने ऐसी कौन सी गलती की थी कि गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया? आइए आगे कहानी में जानते हैं। ये कहानी है बिहार में बसे एक छोटे से गांव की, जहां के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। अपना अपना घर चलाने के लिए कड़ी धूप में भी खेतों में काम किया करते थे और बाजार में छोटे मोटे दुकान लगाया करते थे। इसी गांव में बिहारी नाम का एक दयालु और साफ दिल इंसान रहता था। इस इंसान की खासियत ये थी कि ये गांव के लोगों को सिर्फ 20 रुपए ही में पेट भरकर छोले भटूरे खिलाया करता था, जिससे गांव के सारे लोग हैरान रहते थे कि आखिर ये 20 रुपए में पेट भरकर छोले भटूरे कैसे खिला देता है। अरे बिहारी बेटा, जरा मुझे एक बात बताना। ये बात मुझे कल रात से ही खाई जा रही है। कल रात से मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर तुम हम गांव वाले लोगों को सिर्फ 20 रुपए ही में अनलिमिटेड छोले भटूरे कैसे खिला देते हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले शहर गया था। वहाँ तो ये छोले भटूरे 100 रुपए प्लेट मिलते थे, लेकिन यहाँ तुम सिर्फ हम लोगों को 20 रुपए ही में खिला देते हो। इसमें तुम्हारा मुनाफा क्या होता होगा? अरे काका, मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे तो सिर्फ आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। अगर मुझे पैसे ही कमाने होते तो मैं इस छोटे से गांव में अपना ठेला क्यों खोलता? मैं बड़े शहर में जाकर अपने छोले भटूरे का ठेला खोलता। और मैं ज्यादा पैसे कमा कर भी क्या करूँगा? मैं तो अपने घर में अकेला ही रहता हूँ, इस वजह से मुझे ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से ही मैं आप लोगों को इतने सस्ते ही में अपने छोले भटूरे खिला देता हूँ। अरे वाह बिहारी भाई, कितनी अच्छी सोच रखते हो तुम। मैं सच बताऊं तो आज से पहले मैंने तुमसे अच्छा इंसान कहीं नहीं देखा। और सच बताऊं तो तुम्हारा 20 रुपए वाला छोला भटूरा बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। हम लोग तो सुबह उठते ही तुम्हारे ठेले पर तुम्हारा गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने आते हैं, जिसके बाद ही हम लोग अपने अपने काम पर जाते हैं। अरे विनोद भाई, ये तो सिर्फ सालों का तजुर्बा है और कुछ नहीं। तुम तो जानते ही हो कि मैं पिछले 5 सालों से इसी जगह पर अपने 20 रुपए वाले छोले भटूरे का ठेला लगा रहा हूँ। इसी वजह से मेरे छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट बनते हैं। बस अब मेरी तारीफ बहुत हो गई। अब जल्दी से तुम लोग बोलो, तुम लोगों को कितनी प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे लगा दूं? एकदम गर्मा गर्म छोले भटूरे हैं, तुम लोगों को खाकर मजा ही आ जाएगा। अरे हाँ बिहारी भाई, तुम्हारे छोले भटूरे की तो खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। चलो अब जल्दी से हम लोगों को एक एक प्लेट छोले भटूरे लगा दो। तुम्हारा एक प्लेट छोले भटूरे खाकर ही हमारा पेट पूरा भर जाता है और दिन भर ताकत रहती है। इतना सुनते ही बिहारी उन दोनों को 20 रुपए वाला गर्मा गर्म छोले भटूरे का प्लेट लगा कर दे देता है और वो लोग बड़े चाव से उस छोले भटूरे को खाने लगते हैं। गांव के सारे लोग बिहारी के 20 रुपए वाले छोले भटूरे से बहुत खुश थे, सिवाय एक आदमी की, जिसका नाम किशोर था। किशोर का समोसे का दुकान बिल्कुल बिहारी के ठेले के सामने ही लगा था। ये बिहारी हर रोज सुबह सुबह मेरे ही समोसे के दुकान के सामने अपने 20 रुपए वाला छोले भटूरे का ठेला लगा देता है, जिसकी वजह से सारे लोग उसी के पास 20 रुपए वाले अनलिमिटेड छोले भटूरे खाने चले जाते हैं और मेरे समोसे के दुकान पर कोई नहीं आता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपना दुकान बंद करना होगा। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि आखिर ये बिहारी सिर्फ 20 रुपए ही में लोगों को अनलिमिटेड छोले भटूरे कैसे खिला देता है? इसका मुनाफा तो जरूर नहीं होता होगा। मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। मुझे इसकी पोल तो खोलनी ही होगी, लेकिन कैसे? उस दिन जब बिहारी अपना ठेला बंद कर अपने घर आता है और घर आकर कहता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस गांव के लोगों को मेरे 20 रुपए वाले अनलिमिटेड छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट लगेंगे कि वो लोग दूर दूर से आकर मेरे हाथों का 20 रुपए वाला छोला भटूरा खाएंगे। बस ऐसे ही मेरा ठेला चलता रहे, फिर मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सारे लोग तो यही सोच सोच कर हैरान है कि मैं अपने छोले भटूरे को 20 रुपए प्लेट कैसे बेच देता हूँ। अब मैं उन लोगों को कैसे बताऊं कि मुझे घर में एक प्लेट छोले भटूरे तैयार करने में सिर्फ 8 रुपए ही लगते हैं और मैं उन प्लेटों को 20 रुपए प्लेट बेचता हूँ।
जिससे हर प्लेट में मुझे 10 रुपए का मुनाफा होता है। बस मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, 10 रुपए का प्लेट में मुनाफा बहुत ही ज्यादा होता है। अब सो जाता हूँ, कल से फिर मुझे अपना ठेला लगाना होगा। इतना कहकर बिहारी सो जाता है। अगले दिन जब बिहारी अपने 20 रुपए वाला छोले भटूरे का ठेला लगाता है, तभी वहाँ किशोर आकर बिहारी से कहता है, अरे बिहारी भाई जरा सुनना, आजकल मैं देख रहा हूँ तुम्हारे 20 रुपए वाले छोले भटूरे बहुत मशहूर हो रहे हैं। लोग दूर दूर से तुम्हारे यहाँ आकर छोले भटूरे खा रहे हैं, जिससे तुम्हारा धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा है और लगता है कि तुम्हारा मुनाफा भी बहुत ही ज्यादा होता होगा। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। अरे हाँ किशोर भाई, आजकल मेरा धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा है। बियानी पहले के मुकाबले तो मेरा धंधा बहुत ही आगे बढ़ चुका है। इस वजह से लोग दूर दूर से आकर मेरे पास मेरे 20 रुपए वाले छोले भटूरे खा रहे हैं। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें मुझसे कुछ पूछना था ना? अरे हाँ बिहारी भाई, दरअसल बात ऐसी है कि मेरे हाथों पर चोट लगी है और मैं अपने ढाबे का शटर बंद नहीं कर पा रहा हूँ। जरा तुम जाओ ना, मैं तुम्हारा ठेला संभालता हूँ जब तक तुम मेरे ढाबे का शटर बंद कर आओ। अरे किशोर भाई, बस इतनी सी बात। ठीक है, तुम मेरा ठेला संभालो, मैं तुम्हारे दुकान का शटर बंद कर आता हूँ। इतना कहते ही बिहारी वहाँ से किशोर के ढाबे के पास जाने लगता है। इतने ही में किशोर उसके ठेले के नीचे सड़े हुए मैदे का पैकेट रख देता है और उसे रखने के बाद किशोर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर के बाद बिहारी ठेले के पास आता है और वहाँ आकर कहता है, अरे ये किशोर ने तो कहा था कि मैं तुम्हारा ठेला संभालूंगा, लेकिन वो तो कहीं गायब हो गया। लगता है उसे कोई जरूरी काम याद आ गया होगा और वो कहीं चला गया होगा। छोड़ो ये सब बात, मैं जल्दी से अपने काम पर लग जाता हूँ, अब कस्टमर आते ही होंगे। इतना कहकर बिहारी वापस से अपने काम पर लग जाता है और कस्टमरों का आने का इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ किशोर दौड़ा दौड़ा गांव के सरपंच के पास जाता है और वहां जाकर सरपंच से कहता है, अरे सरपंच जी, आप लोगों को उस बिहारी के 20 रुपए वाले छोले भटूरे पर बहुत भरोसा था ना। मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि उसकी असलियत क्या है। वो अपने छोले भटूरे को खराब मैदे से बनाता है। मैं अभी उस बिहारी के ठेले के पास से आ रहा था और मैंने अपने आंखों से देखा कि वो खराब मैदों से अपने भटूरे बना रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाकर उसके ठेले के नीचे देख सकते हैं। अभी भी उसने अपने ठेले के नीचे खराब मैदे का पैकेट रखा है। अरे किशोर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम उस बिहारी पे इल्जाम लगा रहे हो जो हम लोगों को सिर्फ 20 रुपए में ही अनलिमिटेड छोले भटूरे खिलाता है। लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो सच ही कहते होंगे। लेकिन मैं एक बार जाकर उस बिहारी के ठेले पर जरूर देखूंगा। अगर उसके ठेले पर उस खराब मैदे का पैकेट निकल गया तो मैं अभी उसे गांव से निकाल दूंगा, नहीं तो फिर तुम अपनी ख्याल रखना। इतना कहकर सरपंच जी तुरंत बिहारी के ठेले के पास जाते हैं और वहां जाकर उन्हें वो खराब मैदे का पैकेट मिल जाता है। अरे बिहारी बेटा, मुझे पता था कि ये खराब मैदे का पैकेट जरूर तुम्हारे ठेले के नीचे मुझे मिल जाएगा। खराब मैदे का पैकेट? आप ये क्या कह रहे हैं सरपंच जी? आखिर मैंने तो अपने ठेले के नीचे कभी भी खराब मैदे का पैकेट नहीं रखा, तो आपको ये खराब मैदे का पैकेट कहाँ से मिल गया? और आप ये मुझे क्या कह रहे हैं? अरे बिहारी बेटा, तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। तुम अपना काम करो और मुझे पता है कि ये काम किसका है। ये काम जरूर किशोर का होगा। उस किशोर ने ऐसी हरकत पहले भी बहुत बार कर रखी है। तुम अपना काम करो और मैं उस किशोर को दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। इतना कहते ही सरपंच जी बिहारी के वहाँ से उस खराब मैदे का पैकेट लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से ही बिहारी का ठेला और भी ज़्यादा अच्छा चलने लगता है, क्योंकि गांव के सारे लोगों को अब पता चल गया था क्योंकि बिहारी अब अपने छोले भटूरे पर मिलावट नहीं करता और सारे लोग और दूर दूर से आकर बिहारी के यहाँ का छोला भटूरा खा रहे थे, क्योंकि सारे लोगों को अब बिहारी के ऊपर शक नहीं रहा और बिहारी का धंधा पहले से भी बहुत अच्छा चलने लगता है और उसका मुनाफा भी बहुत ही अच्छा होने लगता है और वो खुशी खुशी अपने 20 रुपए वाले अनलिमिटेड छोले भटूरे बेचने लगता है।